लॉर्ड, मसीह के बाबरकत जलाली और फ़तह मन्ना में आप सबकी सलामती हो। मैं आपकी होस्ट वर्शिपर अलीना सरफराज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए एपिसोड के साथ। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन के बंदा पास्टर सिसिल जॉन बरकत साहब के लिए, जिनको खुदा ने रोया बख्शी कि वो नौजवानों के लिए एक बड़ा बोझ अपने दिल में रखते हैं और वो चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के वसीला से नौजवान तकवीत पाएँ और खुदावन की हुजूरी में बढ़ते चले जाएँ। खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ आज के गेस्ट के लिए जो हमारे साथ मौजूद हैं। वो बहुत ही ब्लेस्ड पर्सनालिटीज़ हैं और इनके गीतों के वसीला से लोग बरकत पाते हैं और खुदावन ने इनको अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और बहुत ही बाबरकत गीत खुदावन ने इनको दिए हैं। और रिसेंटली जो सबसे इनका बाबरकत गीत जो रिलीज़ होते ही यूट्यूब की रील्स में भी हमें देखने को मिला, टिकटॉक्स पे भी मिला, सबसे ब्लेस्ड गीत और मेरा फेवरेट और मुझे बहुत पसंद है, रहम कर दे। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं भाई से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो एक छोटी सी दुआ में हमें लीड करें। कदूस कदूस रब्बुल फ़ाज़ आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक है मेरे नाज़री, हम बड़े ईमान के साथ आपकी हुजूरी में आते हैं। खुदावंद सारे व्यूवर्स के लिए, खुदावंद जो हमें वॉच कर रहे हैं, खुदावंद ये एपिसोड, ये प्रोग्राम खुदावंद इनके लिए बरकत हो और ये प्रोग्राम खुदावंद इस मिनिस्ट्री के लिए, इस टीवी के लिए खुदावंद बरकत हो और खुदावंद जो कुछ बोलें वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक बोले और हमारा बोलना खुदावंद लोगों के लिए बरकत ठहरे, लोग बरकत पाएँ और सारे इज़्ज़त व जलाल नासी आपके नाम इस्लाम को मिले। ये सारा कुछ मांगते हैं आपके मिट जाए नाम में पा लेते हैं, आमीन। इससे पहले कि अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, मैं अपने गेस्ट का छोटा सा एक इंट्रो देना चाहती हूँ। आज जो भाई हमारे साथ मौजूद हैं, भाई राशिद मुश्ताक, खुदावंद इनको अपनी खिदमत के लिए बहुत कसरत से इस्तेमाल करा और इनके चंद एक फ़ेमस गीत हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी, शिफा, गुना, बरकत पे बरकत। और जो रिसेंटली मैंने इनका गीत सुना जो बहुत बाबरकत है और जिससे मुझे बहुत बरकत हासिल हुई, वो है रहम कर दे। और ये मोस्ट फेवरेट गीत है मेरा। जैसे ही रिलीज़ हुआ मुझे इसके लिरिक्स इतने अच्छे लगे। खुदावंद ने इतने अच्छे लिरिक्स भाई को दिए और वो सीधा दिल पर चोट करते हैं। तो इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, मैं भाई से कहूँगी, भाई आपको हम अपने इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वी वार्मली वेलकम यू। थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह हम भाई की गवाही जानेंगे कि भाई आपने पर्सनली खुदा को अपनी ज़िंदगी में कैसे एक्सपीरियंस किया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच आपका, इस चर्च का, इस मिनिस्ट्री का, इस पेज का, इस टीवी का। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और मेरी दिल की दुआ है खुदा आपकी हदूदों को यीशु नाम से बढ़ाए और आने वाले दिन, आने वाले महीने, आने वाले साल आपके इस टीवी के लिए बरकत हों। और जैसा कि अभी सिस्टर बता रही थी, तो ये सारा इज़्ज़त व जलाल नासी यीशु नाम को मिले। और मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, एक्चुअली जो मेरी पूरी फैमिली है वो हम खुदा परस्त है और खुदा में चलने वाले लोग हैं। मेरा घराना, मेरी बहनें, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरे भाई, हम सब खुदा उनकी खिदमत कर रहे हैं। और मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि किस तरह से खुदा मुझे अपने नाम की खातिर इस्तेमाल कर रहा है और किस तरह खुदा ने मेरे रास्ते को अपने रास्ते के साथ जोड़ा। क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है कि तू अभी माँ के बातन में था, मैंने तुझे चुन लिया। यकीनन ये बात सच है कि वो खुदा हमारी सोचों से बढ़ के हमसे प्यार करता है और हमारी फ़िक्र करता है और वो चाहता है, बल्कि मेरे क्या आप सब के लिए जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, वो किसी की भी हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता है सब तौबा करें और निजात पाएँ। एक्चुअली मैं फ़र्स्ट पर्सन हूँ अपनी फ़ैमिली का जो खिदमत में आया हूँ और उसके बाद जब मैं खिदमत में आया हूँ तो खुदा ने मेरे पूरे घराना को, मेरे पूरे ख़ानदान को खिदमत में कर दिया। ये खुदा का फ़ज़ल है। खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने मुझे चुना है अपने नाम की खातिर और मैं वर्शिप के ज़रिए से खुदा की मदद सही करता हूँ। छोटा भाई यशवा आप जानते हैं, वो भी वर्शिप के वसीला से खुदा की खिदमत करता है। मेरी बहन एज़ अ इवेंजलिस्ट, एज़ अ पास्टर खिदमत कर रही है और मेरे मामा पापा हमें बड़ा सपोर्ट करते हैं। वो भी इस टीवी को देख रहे होंगे, इस चैनल को देख रहे होंगे और मैं ईमान रखता हूँ कि वो हमें इस जगह पे देख के बरकत को पा रहे होंगे। खुदा उनको भी सलामत रखे। आप उनके लिए दुआ कीजिएगा कि उनके हाथ हमेशा हम पे बड़े रहें और हम इसी तरह खुदा उनके कामों में बढ़ते चले जाएं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। बहुत ज़बरदस्त बात भाई ने की कि उनके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं। तो भाई मैं जानना चाहूँगी कि आपको अपनी खिदमत के बारे में पता कैसे चला कि खुदावंद आपको वर्शिप के लिए बुलाना चाह रहा है या अलग करना चाह रहा है? मुझे इस तरह से पता चला कि एक्चुअली जब मैं स्कूल में था, तो आपको पता है सारे स्कूल में जब होते हैं तो बड़े नोटी से होते हैं, तो मैं भी बहुत ज़्यादा था और पढ़ने में खुदा उनकी शुक्रगुजारी मैं शुरू में बड़ा अच्छा था और अभी तो खैर वैसे मैं जॉब होल्डर हूँ, तो लेकिन ये है कि पढ़ने के मामलात में मैं खुदा उनका फ़ज़ल है कि मैं फ़र्स्ट सेकंड ही आता था। और लेकिन जब वो क्वायर हमारी प्रैक्टिस होती थी, मैं फ्रांसिस्कन स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ और उसमें हमें क्वायर प्रैक्टिस करवाई जाती थी जिसमें हम गीत वगैरह सीखते थे, सारा कुछ होता था। तो मैं एक्चुअली लेक्चर बंक करने के लिए मैं सिर्फ क्वायर में गया था। मेरा कोई मोटिव नहीं था कि मैं सीखूं या मैं प्रस्तुति करूं, सिर्फ लेक्चर बंक करने के लिए मैं गया था।
लेकिन वो लेक्चर मैं बंक करने के लिए गया था, लेकिन खुदा मुझे किसी और मंसूबे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। जैसे मैं उधर जाना शुरू हुआ हूँ, क्वायर में जाना शुरू हुआ, मेरा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ है, मुझे फ़ील हुआ कि मुझे खिदमत करनी चाहिए। मुझे किस तरह से खुदा ने चुना, ऐसे 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 खुदा ने मेरे दिल में डाला। मैं खिदमत को देखता गया, लोगों को देखता गया, लोगों को सुनता गया, किस तरह से लोग गा रहे हैं, किस तरह से बचा रहे हैं, गाने बजाने से कितना खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल मिल रहा है। आहिस्ता 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 खुदा मुझे अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता गया, और आज खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी कि मैं यहाँ आपके साथ बैठा हूँ और खुदा उनकी मदद कर रहा हूँ, और लोग मुझे वर्शिपर के नाम से जानते हैं। ये खुदा उनकी फेवर है। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत खूबसूरत बात भाई ने की, जैसे कि खुदा भी फरमाता है कि मेरे प्लान या मेरे मंसूबे तुम्हारे लिए भलाई के मंसूबे। जब हम खुदावन की इंटीमेंसी में आ जाते हैं, जब हम खुदावन की फेवर को अपनी ज़िंदगी पे अलाउ करते हैं, तो खुदा फिर हमें सरफराज करता है और हमें ऐसे मौके वो फरहम करता है कि जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम इस तरह खुदावन की खिदमत के लिए अपने आप को डेडिकेट करेंगे। जब हम डेडिकेट करते हैं तो फिर खुदा हमें फ़तह से बढ़कर गलबा देता है। तो भाई आपकी चर्च की एक्टिविटीज़ कैसे हैं? चर्च में भी एज अ लीडर आप वर्शिप लीडर सर्व कर रहे हैं। जी, एक्चुअली मेरा बिलोंग इंटरनेशनल लोगोस मिनिस्ट्री के साथ है, और मैं एज अ वर्शिपर उनके साथ वर्क कर रहा हूँ। हमारा अपना चर्च है, अपनी मिनिस्ट्री है, और सारी मैनेजमेंट को मैं देख रहा हूँ, और खुदा उधर भी अपने जलाल के लिए मुझे कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। और इसके अलावा हम इवेंजलिज्म करते हैं, मुख्तलिफ़ शहरों में जाते हैं, कबीलों में जाते हैं, जहाँ लोग नहीं पहुँचते कोशिश करते हैं वहाँ जाएँ, वहाँ जाके खिदमत करते हैं, और खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी है कि खुदा फेवर दे रहा है, और हम जगह ब जगह जाके खुदा उनकी मदद कर रहे हैं। सबसे खूबसूरत बात, हम सिर्फ समझते हैं कि खिदमत सिर्फ बड़े स्टेज पर है या एक बड़े प्लेटफॉर्म पे है, या टीवी चैनल हो, ढेरों लोग हो, लाखों की तादाद में लोग हों, तो फिर हम खिदमत करते अच्छे लगते हैं। हालांकि खिदमत वो है कि आप एक अकेली रूह को भी खुदा के लिए जीते हैं ना, तो वो आपकी उतनी ही खिदमत है जितनी आप एक बड़े स्टेज पे कर रहे हैं। और अगर आप वही खिदमत आप एक रूह को भी जीतने में कर रहे हैं तो आपकी बराबर ही है, मैं ये समझती हूँ। क्योंकि आपने खुदा के लिए लोगों को जीतना है। आप एक रूह बचाएंगे 10, अगर आप हज़ारों के मजमा में गा रहे हैं और ब्लेसिंग नहीं है ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग है और आप एक रूह को भी खुदा के पास लेके आ रहे हैं, तो आपकी वो भी बहुत बड़ी खिदमत है। बहुत ज़बरदस्त बात भाई ने की कि जहाँ लोग नहीं पहुँचते हम वहाँ पहुँच रहे हैं, खुदा इनको लेके जा रहा है। जब हम खुदा के हाथ के नीचे फ़रोतनी से आते हैं तो खुदा फिर हमें ऐसे जगह पर लेके जाता है, वो अपने नाम के जलाल के लिए हमें इस्तेमाल करता है। और जो इंसान की सोच में भी नहीं आते, जो ना इंसान के ध्यान में आई, ना कान में आई, और ना ही कभी दिल में आई, खुदा उनको फिर ऐसे इस्तेमाल करता है और अपने जलाल के लिए खुदावन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। तो भाई इसके अलावा आपकी रेगुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं खिदमत के अलावा? खिदमत के अलावा मैं म्यूज़िक टीचर हूँ, और एक स्कूल में जॉब कर रहा हूँ, किड्स कैंपस स्कूल में। तो वो बाय प्रोफेशन मैं उसको लेके जा रहा हूँ, स्कूल में जॉब करता हूँ। इसके अलावा अपनी खिदमत ही है। तो बहुत ज़बरदस्त बातें हमने भाई से सीखी, और सबसे ज़्यादा जो था कि भाई ने अपने आप को स्कूल लाइफ में ही डेडिकेट किया वर्शिप की तरफ। जब ये इनका रुझान आया तो इन्होंने अपनी लाइफ को डेडिकेट किया और खुदावन की खिदमत कर रहे हैं। तो भाई आपको कितने साल हो गए म्यूज़िक करते हुए? मुझे अराउंड 13 से 14 साल हो गए हैं। 13 से 14 साल हो गए आपकी खिदमत को? जी जी। तो ये जो 13 से 14 साल का सफ़र, ये कैसा आपको लगता है? कुछ ऐसे वाक़यात भी आए होंगे जहाँ पे इंसान कहता है कि नहीं अब नहीं, तो कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस अच्छा है। आप वक्त के साथ साथ बड़ा कुछ सीखते हैं, बड़ा कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो आपकी मोटिवेशन होती है जब आप कहीं जाते हैं, लोग आपसे मिलते हैं, वो सबसे ज़्यादा आपके लिए स्पेशल टाइम होता है। और मैं इस टाइम से गुज़र के आया हूँ, इन टाइम में से अभी भी गुज़रते हैं। जब लोग हमें मिलते हैं, जब वो हमें कहते हैं कि हमें बरकत मिली है, तो उस टाइम हमें बरकत मिलती है। जब वो ये अल्फाज़ कहते हैं कि हमें आपके गाने के वसीले से बरकत मिली है, एक्चुअली वो जो अल्फाज़ होते हैं वो हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। जब वो ये अल्फाज़ कहते हैं तो हम एक दफ़ा फिर से ताज़ा हो जाते हैं कि हाँ जी, खुदा हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ऐसी बहुत सी टेस्टिमनीज़ है, अगर मैं आपको बताऊँ तो शायद शो का, लेकिन मैं एक दो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। जब खुदा का रूह काम करता है, खुदा के रूह की काम की बात आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ड्यूरिंग वर्शिप क्या मेरा एक्सपीरियंस था। एक जगह पे मैं गया, क्रिसमस का इवेंट था, तो क्रिसमस के इवेंट पे मैं गया हूँ, और क्रिसमस के गीत गाएंगे उन्होंने मुझे एज अ स्पेशल वर्शिप के लिए बुलाया, क्रिसमस के गीतों के लिए। खैर जब मैं स्टेज पे गया, खुदा उनके मस्बा पे गया, दुआ करवाई, जब मेरा वर्शिप टाइम आया, मैं अपनी वर्शिप स्टार्ट करने लगा हूँ, तो गाना मुझे क्रिसमस का गीत चाहिए था, लेकिन वो मुझे खुदा का रूह बार बार कह रहा था कि मैं कोर्स गाऊँ। फाइनली मैंने कोर्स सेलेक्ट किया और मैंने कोर्स गाना शुरू कर दिया।
जैसे मैंने कोर्स गाना शुरू कर दिया, मुझे खुदा के रूह ने गाइड करना शुरू कर दिया कि इधर इधर एक बहन है और वो इस तरह की प्रॉब्लम में है, आप उसके लिए दुआ करो। मैंने ऑन द स्टेज ये बात की, मैं क्या इधर एक बहन है जो कि पैसों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं नहीं जानता उसके पैसे कितने हैं, कहाँ हैं, क्या सिचुएशन है, मुझे नहीं पता, लेकिन खुदा जानता है। और मेरी बहन खुदा आपकी नज़र कर रहा है और खुदा मुझे कह रहा है कि ये बहन दुआ करे ईमान के साथ, तो मैं इसकी ज़रूरियात को पूरा करूँगा। मैंने ये अल्फाज कहे और मैं दुआ करना शुरू कर दी और मैंने कहा जो भी बहन है इस जगह पे, मुझे नहीं पता, आप दुआ करें, खुदा आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम करेगा। जैसे मैं वर्शिप की मीटिंग एंड हुई, उस फैमिली ने मुझे कहा आपसे भाई कोई मिलना चाहता। मैंने कहा ज़रूर। वो बाजी आई जिनकी ये प्रॉब्लम थी, वो मेरे पास आई, आके रोना शुरू हो गई, भाई मैं वो लेडी हूँ जिसका आप मुझे बता रहे थे और मैं सिंगल मदर हूँ, मैं भी अपनी जॉब से आ रही हूँ। जैसे मैं अपनी जॉब से आई हूँ तो मेरी पूरी की पूरी सैलरी मेरे बैंक में से गायब है और मैं सिंगल मदर हूँ, मैं अपने पूरे घर को रन कर रही हूँ, ये है, बिल है, सो एक्सपेंसिव है, तो मैं उन सबको लीड कर रही हूँ, मुझे बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मैं वो सारी चीज़ें फ़ेस कर रही थी कि मैं किस तरह से अपने घर को मैनेज करूँगी, किस तरह बच्चों को मैनेज करूँगी, किस तरह बिल्स मैं पे करूँगी। तो मैंने कहा बाजी आपने एक और चीज़ सुनी थी? कहती क्या? मैंने कहा आपने ये सुना था कि खुदा कहता है कि आप ईमान से मांगो तो मैं आपके लिए हर एक चीज़ मुहैया करूँगा जो जिसकी आपको ज़रूरत है। कहती जी भाई मैं ईमान रखती इस चीज़ पे। मैं कि खुदावंद आपको मुहैया करेगा, आपने टेंशन नहीं लेनी और जाके आपने दुआ करनी है और खुदा आपके लिए रास्ते हमवार करेगा। उसने कहा जी भाई ठीक है। 3 दिन बाद मुझे उस बाजी की कॉल आई कि भाई वो जो सैलरी थी वो मेरे किसी रिलेटिव्स ने निकाली थी और मुझे उन्होंने पूरी की पूरी सैलरी रिटर्न कर दी है। खुदावंद इस तरह के काम करता है और जब हम इस तरह की टेस्टिमनी सुनते हैं तो वो हमारे लिए बबरकत होती हैं। एक और मैं आपको टेस्टिमनी इस तरह से सुनाऊंगा। एक हम जगह पे गए, मियाँ वाली में था, प्रोग्राम था, क्रिसमस का प्रोग्राम था। तो उधर भी हम ऐसे गए हैं तो मुझे खुदा का रूह कह रहा है कि आप ना कोर्स गाओ। खैर मैंने जैसा मुझे खुदा का रूह, मैंने कभी भी ना वर्शिप जो है ना बाउंड होकर वर्शिप नहीं की। जिस तरह से मुझे खुदा का रूह करता है मैं वैसे वर्शिप करता हूँ। ना मैं कभी लिस्ट बनाई है कि मैं ये गीत गाऊँगा, इस तरह से गाऊँगा, बल्कि मैं सब कुछ खुदा पे छोड़ता हूँ। खुदा जैसा तो मुझे गाइड करेगा मैं वैसा गाऊँगा। और जब मैं मियाँ वाली में गया हूँ तो जब क्रिसमस का प्रोग्राम था और जब मैंने वर्शिप करना शुरू की है तो उधर भी खुदावंद की हुजूरी इस तरह थी कि 40-50 लोग थे जो बदरूग लिखता थे और यीशु ने उनको आज़ाद किया। खुदावंद इस तरह के बड़े बड़े काम करता है। मैं अगर एक्सपीरियंस बताना शुरू करूँ तो वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो बाकी खुदावंद की ये शुक्रगुजारी है कि खुदावंद हमें अपने नाम के खातिर इस्तेमाल कर रहा है और आप जितने देख रहे हैं मैं ईमान रखता हूँ कि आपने टेस्टिमनीज़ के वसीला से बरकत को पाया होगा और मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद आपके घरानों को इस एपिसोड के वसीला से बरकत देगा और इस टीवी के वसीला से बरकत देगा। और जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, आप सब ने हमारे लिए भी दुआ करनी है कि खुदावंद हमें अपने इस जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करता चला जाए। छोटी बहन बहुत अच्छा होस्ट कर रही हैं और मेरी दुआ है कि आने वाले दिनों में खुदावंद आपको और ज़्यादा इस्तेमाल करता चला जाए। थैंक यू सो मच भाई। और भाई ने बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। खुदा ने इल्मियत के कलाम के वसीला से इनको बताया। आज अगर आप अपने आप को फुली तौर पर जिस तरह के खुदा के कलाम में लिखा है ना, अपने सारे दिल, अपनी सारी अकल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर। जब आप ऐसे खुदा की इबादत करते हैं तो खुदा आपको फिर अपने जलाल के लिए ना सिर्फ इल्मियत के कलाम के वसीला से बल्कि बहुत से लोगों के लिए ज़िंदगी तब्दील करने का बायस भी बनते हैं। तो खुदावंद आपके ज़रिया से भी अपने जलाल को ज़ाहिर कर सकता है। आप जो समझ रहे हैं कि शायद मैं तो एक गरीब घर से हूँ या मेरा कोई स्टेटस नहीं या मैं कुछ कर नहीं सकता, तो ये आपकी सोच है। खुदा जब उठाता है तो खुदा जो है ना वो ये नहीं देखता कि मैंने अक्लमंद को चुनना है। खुदा बेवकूफ़ों को, निकम्मों को उठाकर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। और इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करें, हम एक अस्थाई अंतरा भाई से ज़रूर सुनना चाहेंगे, भाई के जो फेवरेट गीत हो, क्योंकि इनके गीतों के वसीला से हमें बड़ी बरकत मिलती है। अच्छा, बताना चाहूँगी इस गीत के बारे में। ये खुदावंद ने फजल किया कि इसके लिरिक्स और कंपोजिशन मैंने किया और इसकी स्टोरी भी थोड़ी सी बताना चाहूँगा। एक्चुअली जब मैं ये गीत लिख रहा था तो मैं एक बंदे को माइंड में रख के लिख रहा था कि जो हमारे रिलीजस से नहीं था, किसी और रिलीजस से था और उसको शिफा नहीं मिल रही थी। उसके जो जनरेशन कर्सेस थे उसके साथ साथ चल रहे थे। तो एक्चुअली वो मेरे साथ जॉब करता था और उसने मुझे अपनी स्टोरी बताई। तो कहता कि मुझे शिफा नहीं मिल रही, मुझे ये है, मेरी लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम चल रही, हर्डल आ रही हैं।
तो मैंने उसको बताया कि मैंने कहा यार आपने सारा कुछ करके देख लिया है, आपको एक चीज़ बताऊं? कहता जी बताएं। मैंने कहा आप यस्सु को आजमा के देखो। कहता यस्सु कौन है? मैंने कहा यस्सु वो है जिसका पल्ला छूने से शिफा पाते हैं। वो ना दुआ करता है ना हाथ बढ़ाता है, बल्कि उसका नाम लोगे तो आप शिफा पाओगे। वो कहता चलो मैं ऐसे यस्सु को आजमा के देखता हूँ। तो उस बंदे पे मैंने ये सारा गीत लिखा है और मैं आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ। आप इस गीत को यूट्यूब पे सुन सकते हैं, रहम कर दे, मेरे अपने चैनल पे राशिद मुश्ताक के। और मैं ईमान रखता हूँ कि आप इस गीत के वसीला से बरकत को पाएंगे और आप इन लफ्ज़ों के वसीला से बरकत पाएंगे। और वो बंदा कहता है तेरे दर आके यस्सु सिर में झुका लिया, दुनिया दे पीड़ां नूं मैं बड़ा आजमा लिया। नज़र फज़ली दी मेरे उत्ते कर दे, मेरियां पीड़ियां दे हंजू साफ कर दे। नज़र फज़ली दी मेरे उत्ते कर दे, मेरियां पीड़ियां दे हंजू साफ कर दे, हंजू साफ कर दे। उका बाजे जोर मेरी जिंदगी च पर दे, देवा मैं गवाही तेरी ऐसा यस्सु कर दे। तेरे दर आके यस्सु सिर में झुका लिया, दुनिया दे पीड़ां नूं मैं बड़ा आज़मा लिया। तेरे दर आके यस्सु सिर में झुका लिया, दुनिया दे पीड़ां नूं मैं बड़ा आज़मा लिया। तेरे दर आके यस्सु हुण लैनी है शिफा तेरे दर तो यस्सु, खाली नहीं हो जाना तेरे दर तो यस्सु। रहम तू कर दे मेरे ते यस्सु, फजल दे नाल तू पर दे यस्सु, फजल दे नाल तू पर दे यस्सु, फजल दे नाल तू पर दे यस्सु। थैंक यू सो मच। बहुत ज़बरदस्त गीत सुना और बहुत ही बाबरकत गीत है और इसके लिरिक्स बहुत मज़े के हैं। जब से ये अपलोड हुआ है मैं खुद इसको रोज़ सुनती हूँ, सोने से पहले भी, क्योंकि इसमें एक अजीब फील है और दिल को छू जाते हैं इसके लिरिक्स। तो इससे पहले हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करें, मैं चाहूँगी कि आप सिसिल जॉन बरकत फेट टीवी के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। और इसके अलावा फेसबुक पेज सिसिल जॉन बरकत फेट टेलीविज़न को लाइक, शेयर, कमेंट करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।